Hi everyone, welcome to Core Study Circle. So today we are going to solve a question on trigonometry, which is tan cube theta over 1 plus tan square theta plus cot cube theta over 1 plus cot square theta is equals to sin secant theta को secant theta minus 2 sin theta cos theta. So क्वेश्चन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, दैट मीन्स आप इसको कन्वर्ट कर लें। राइट, ये वाली मिस्टेक हो जाती है कई बार, बट आप इसको एज इट इज अगर रहने दें स्टार्टिंग में, बाद में देखा जाए कि क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी हमें यहाँ पे विजिबल है, विच इज जो आइडेंटिटी है 1 plus tan square थीटा, ये क्या होती है? 1 plus tan square थीटा क्या बनता है? इट इज secant square थीटा। राइट, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है ना ये वाली। सो वी विल राइट इट हियर, 1 plus tan square थीटा इज इक्वल टू secant square थीटा, एंड एक और आइडेंटिटी विच इज 1 plus cot square थीटा इज इक्वल टू cosecant square थीटा। Okay, so we can write tan cube theta as it is over 1 plus tan square theta. We can write it as secant square theta plus cot cube theta as it is. Basically, I'm taking LHS, so I'll write it over here taking LHS. Okay, cot cube theta over cosecant square theta. Okay, the next step. अब हमारे पास tan cube theta हम as it is छोड़ देते हैं, but we can write the secant square theta as 1 over, आ जाओ वापस उसी पे ही, secant square theta को अब हम लिख सकते हैं 1 upon cos square theta, right? And this we can write it as cot cube theta over cosecant को लिख सकते हैं 1 upon sin square theta। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन है 1/2/3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2/3 से। तो जब हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं, तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, साइन चेंज करते हैं एंड उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। राइट, दिस इज व्हाट वी डू। सो यही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास tan क्यूब थीटा था, हम उसको एज इट इज रहने देंगे, एंड कॉस को हम ऊपर ले आएंगे, विच इज पहले तो हमारा डिवीजन में गया, जैसे हमने यहाँ पे डिवीजन में लिखा एज इट इज, तो tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1/cos square थीटा बन जाएगा। साइन चेंज एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन, तो cos square थीटा अपॉन 1 बनेगा। तो cos square थीटा मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पे भी सेम थिंग, कॉट क्यूब थीटा टाइम्स विथ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। नेक्स्ट स्टेप, अब हम tan क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं और cot क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट tan क्यूब थीटा एज साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा टाइम्स विथ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा टाइम्स विथ मल्टीप्लाई विथ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कुछ कट रहा है? यस इट इज साइन क्यूब थीटा एज इट इज, दिस इज साइन क्यूब थीटा, एंड इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे है तो दो स्क्वायर्स जो है, दो कॉस स्क्वायर जो है वो कट जाएंगे और एक कॉस बचेगा। सो वी विल राइट कॉस थीटा एज इट इज प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा एज इट इज ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्यूब है तो एक साइन थीटा नीचे बच गया। ओके जी, दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, आपको एलसीएम लेना है। ओके, सो यहाँ पे था साइन क्यूब थीटा एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो डिनोमिनेटर में जब कॉस और साइन अलग अलग हैं उनकी प्लेसेस पे, तो साइन क्यूब थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन थीटा से। ऐसे ही करते हैं, एलसीएम लेना भी एक बार ही रिवाइज करवा देते हैं, 1/2 एंड 3/5। ठीक है जी, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है ना, दे आर को प्राइम, मतलब उनका कोई भी सेम कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ऐसे ही तो 2 और 5 का आप क्या करते हो, आप दोनों को कर देते हो मल्टीप्लाई, राइट? एंड देन 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 पे आता है, सो 5 × 1 = 5, एंड देन 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 पे आता है, तो 2 × 3 = 6। बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक विच इज वी यूज टू डू इट लाइक दिस, 3/5, एक छोटा सा क्रॉस बना लो और नीचे एक लाइन। इससे क्या होता है, इससे जो आपने लाइंस फॉलो करी है ना, उन लाइंस को, जो लाइंस आपने सॉरी ड्रॉ करी हैं, उन लाइंस को आप मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये वाली लाइन, मल्टीप्लाई देम, 2 × 5 10,
दिस लाइन 1 times 5 5, 3 times 2 6, add. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. सेम थिंग आप यहाँ पे करोगे, कॉस थीटा एंड साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज लिख दो. कॉस थीटा साइन थीटा. ओके. बट साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस कैसे हैं, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. साइन रेज टू द पावर 4 थीटा. कॉस थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा, कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा. ओके. अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. ओके. दिस इज क्लियर यहाँ तक. अब मेन चीज जिसका ध्यान रखना है, ठीक है, एक चीज मैं साइड में अभी लिख के दिखा रही हूँ जिसका ध्यान रखना है आपको, विच इज, लुक, ये दोनों चीजें जो हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं. ओके. उसमें साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है और नेक्स्ट वाली में साइन थीटा एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है. तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की. आइडेंटिटी वो वाली इसमें भी लग सकती है, बट हम कैसे लगाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ. देखो, आपको ये आइडेंटिटी पता है, विच इज, आपने पढ़ी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. राइट. तो आपके पास अभी जो है, अगर हम इस चीज को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ए का स्क्वायर है एंड बी का स्क्वायर है, विच इज, मैंने ऊपर वाले स्क्वायर्स को कंसीडर किया है, अंदर वाले स्क्वायर को ए वैल्यू कंसीडर कर लिया. इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा एंड बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा. ओके. नेक्स्ट स्टेप, मैंने आपको बोला कि हमारे पास तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा हुआ है. ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इस आइडेंटिटी में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, राइट साइड में. तो आपके पास इसकी वैल्यू पड़ी हुई है. अब आपको क्या लिखना है, आपके पास अगर ये है तो आपको आइडेंटिटी बनानी है दूसरी. तो आप इसको एज इट इज राइट साइड पे छोड़ दो. एंड जैसे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2ab प्लस में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, इट विल गेट माइनस. सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो ये आइडेंटिटी हमें मिली उसी आइडेंटिटी से जिसमें हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है. बट अब हमें आइडेंटिटी मिली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. इस चीज को लगाते हैं अपने क्वेश्चन पे. तो मैंने तो साइड में लिख दिया है ऑलरेडी कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है. राइट. अब हम यूज करते हैं उसको. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. ओके. प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट्स माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. डन. क्योंकि ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा थी, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा थी. ओके. नेक्स्ट थिंग, ये सब कुछ हमारा रफ पार्ट है. ओके. नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज. बट कहीं से भी दिख ही नहीं रहा है, जो हमें प्रूव करना है वो तो आ ही नहीं रहा. क्या है वो है हमारा सीकेंट एंड कोसीकेंट. तो वो कैसे आएगा, let's see that we are very close to it. So cos theta and sin theta. ओके. अब मुझे बताओ, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है विच इज साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा. वो क्या बनाता है, वो बनाता है 1. बट ये चीज आपने पहले क्यों नहीं अप्लाई करी लास्ट वाले स्टेप में जो आपने लिखा था, क्योंकि वहां पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था. राइट. देर इज अ डिफरेंस. और यहाँ पे अब हमें वो चीज मिल रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये आइडेंटिटी अब हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. एंड उसका कर दो स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर
cos theta and sin theta. ओके, नेक्स्ट स्टेप, 1 का स्क्वायर क्या होता है जी? 1 होता है, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा एंड साइन थीटा। एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं तो दोनों को साथ में लिखते हैं और उनका एक कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है, राइट? अलग अलग कर दे तो क्या होगा? लाइक फ्रैक्शंस, तब क्या होगा? लेट्स सी। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक एलसीएम लिया हुआ ऑलरेडी दिखाती हूँ, लेट्स से 2 + 5/7। ओके, सो क्या मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ, 2/7 + 5/7? तब भी तो आंसर ऐड करके 7/7 ही आएगा ना। सो सेम थिंग आई डू ओवर हियर ऑल्सो। 1 को उसका डिनोमिनेटर अलग से दे देते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को उसका डिनोमिनेटर अलग से दे दो। ठीक है, सो आप लिखोगे 1/cos थीटा साइन थीटा एंड यहाँ पे माइनस का साइन, क्योंकि बीच में माइनस का साइन था दोनों के, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन था दोनों के। ठीक है, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। डन। लास्ट, 1/cos थीटा क्या होता है? जैसे ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/cos थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है? कोसीकेंड थीटा। माइनस साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट जाएगा, तो बचा 2 sin थीटा कॉस थीटा। डन। इसी तरीके से हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था ऊपर, विच इज सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा -2 sin थीटा कॉस थीटा, राइट? दिस वाज द आंसर, सो हियर इट इज। डन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ ना आया हो, यू कैन कमेंट दैट इन द द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और करने हैं या आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स है फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स, सो यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस इन द चैट और इन द कमेंट बॉक्स, सॉरी। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।